गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैंने क्लॉक के बारे में बेसिक चीज़ें प्लस 4-5 टाइप के प्रश्न भी यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। आज आइए देखते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, फिर अगली क्लास से हम लोग प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो कैलेंडर में सबसे पहला जो बच्चों को आना चाहिए, कोई भी जो ईयर है जो बीत गया है या आने वाला है या जो चल रहा है वो किस टाइप का ईयर है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी ईयर जो दिया रहता है वो या तो सेंचुरी ईयर होता है या तो नॉन सेंचुरी ईयर होता है। किसे सेंचुरी ईयर बोलते हैं और किसे नॉन सेंचुरी ईयर बोलते हैं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हिंदी से बोलेंगे सेंचुरी ईयर को शताब्दी वर्ष और नॉन सेंचुरी ईयर को गैर शताब्दी वर्ष। इसे बोलते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, और इसे बोलते हैं गैर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष। तो पहले तो इनकी पहचान होनी चाहिए, शताब्दी वर्ष किसे बोलेंगे और गैर शताब्दी वर्ष किसे बोलेंगे। तो किसी भी वर्ष का अगर आखिरी दो अंक 00 है, किसी भी वर्ष का अगर आखिरी अंक दो अंक 00 है तो वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो इसकी पहचान क्या हुई, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 00 होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 00। और अगर लास्ट 2 डिजिट 00 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है तो नॉन सेंचुरी ईयर होगा। जैसे 02 हो जाए, 04 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस लास्ट 2 डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं नॉन सेंचुरी ईयर या गैर शताब्दी वर्ष। अब पहचानते हैं कि कोई भी वर्ष जब दिया होगा, चाहे शताब्दी हो या गैर शताब्दी हो, फिर वो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया रहता है तो हमेशा हम उसको 400 से डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया होगा तो हमेशा 400 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर कोई गैर शताब्दी वर्ष दिया होगा तो उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यदि दोनों ही केस में अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर हो जाता है, और डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो नॉन लीप ईयर होता है। आइए अब इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे पहले हम कुछ सेंचुरी ईयर लेते हैं, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो ये सब सेंचुरी ईयर हैं। अब हमें बताना था कि इसमें से कौन लीप ईयर होगा, कौन नॉन लीप ईयर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेंचुरी ईयर को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। तो अगर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जैसे 400 से 1600 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये लीप ईयर हुआ। 400 से 1700 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉन लीप ईयर। इसी तरह 400 से 1800 ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हो गया नॉन लीप ईयर। 400 से 1900 भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नॉन लीप ईयर। और 400 से 2000 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया लीप ईयर। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हर 100 साल के बाद जब कंटिन्यू 3 बार आए, जैसे 1700, 1800, 1900, तो नॉन लीप ईयर होंगे, और जब 400वां साल आ जाता है तो वो लीप ईयर आ जाता है। फिर अब आगे के 100 साल आएंगे, 2100, 2200, 2300, तो नॉन लीप ईयर वाले सेंचुरी ईयर होंगे, और जब 400वां साल आएगा 2400, तो वो लीप ईयर वाला सेंचुरी ईयर होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी सेंचुरी ईयर को ऐसे बता सकते हैं कि वो लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर। इसी तरह अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो नॉन सेंचुरी ईयर वाले हैं, जैसे 1912, 1918, 1980, 1998, 2006, 2016 और अभी के केस में 2024। ये सब ईयर अब देखते हैं कि ये लीप ईयर हैं या नॉन लीप ईयर। तो क्योंकि ये नॉन सेंचुरी ईयर हैं तो हमेशा इनको किससे डिवाइड करेंगे, हम 4 से। अगर 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो लीप ईयर होगा, और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो नॉन लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑड ईयर वाले नंबर्स नहीं लिए हैं जिसमें लास्ट डिजिट ऑड हो, क्योंकि अगर लास्ट डिजिट ऑड है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ईयर तो हमेशा नॉन लीप ईयर ही होते हैं। जो कन्फ्यूजन होता है वो इवन ईयर वाले में होता है, इसलिए हमने एग्जाम्पल में केवल इवन ईयर वाले ईयर्स लिए हैं। जैसे 1912, तो गणित में जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या को चेक करना है वो 4 से कटेगा कि नहीं, तो हम उस संख्या के बस लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लेते हैं। यहाँ भी वो रूल फॉलो करेंगे। तो 4 से देखेंगे आखिरी दो अंक 12 है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर हो गया। 18 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉन लीप ईयर। 80 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप। 98 नहीं होगा तो नॉन लीप। 06 नहीं होगा तो नॉन लीप। 16 हो जाएगा तो लीप। 24 हो जाएगा तो लीप। तो इस प्रकार किसी भी सेंचुरी ईयर या किसी भी नॉन सेंचुरी ईयर को हम लोग 400 से और 4 से डिवाइड करके बता सकते थे कि वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा।
तो इसका प्रश्न में क्या यूज है, जैसे कई बार आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा लीप ईयर है या कौन सा लीप ईयर नहीं है। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसे जानना जरूरी होता है। तो आइए अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम किसी ईयर्स को सॉल्व करके बता दिए कि लीप ईयर है या नहीं है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो एक साइड हम लिख रहे हैं नॉन लीप ईयर, एक साइड लिख रहे हैं लीप ईयर। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना है कि डिफरेंस क्या होता है। तो किसी भी नॉन लीप ईयर में अगर पूछा जाए कुल कितने दिन होते हैं, किसी भी नॉन लीप ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं। टोटल डेज कितने होते हैं, 365। और किसी भी लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366। ये हमारा पहला डिफरेंस है कि नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और ये एक दिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई ईयर नॉन लीप ईयर है तो वहाँ पे फरवरी 28 दिनों की होती है, कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, जिसके कारण एक दिन बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे एक्स्ट्रा डेज से रिलेटेड कि एक्स्ट्रा डेज में क्या डिफरेंस आता है। तो पहले एक्स्ट्रा डेज का मतलब समझेंगे। एक्स्ट्रा डेज का मतलब होता है जब हम टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है, सेस्पल बचता है, उसे एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। तो अगर हम 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेस्पल बचेगा, इसलिए नॉन लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डेज हुआ। इसी तरह जब 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचता है, इसीलिए लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। अगर वीक की बात की जाए तो वीक का मतलब कि 7 से जब डिवाइड करते हैं तो जो भागफल आता है, जितनी बार कटता है, वो वीक बताता है, तो 52 आता है। तो चाहे नॉन लीप ईयर हो या लीप ईयर हो, दोनों ही प्रकार के वर्षों में टोटल वीक कितने होते हैं, 52 होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा डेज 1 और 2 होते हैं। इस एक्स्ट्रा डेज के बेस पे एक और छोटा छोटा पॉइंट बता सकते हैं, वो क्या है, जैसे कोई भी अगर नॉन लीप ईयर वाला ईयर हो तो उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई भी नॉन लीप ईयर था, वहां 1 जनवरी को अगर फ्राइडे रहा होगा तो उसी साल का लास्ट दिन मतलब 31 दिसंबर भी फ्राइडे होगा। हम बोल सकते हैं किसी भी नॉन लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। इसी तरह लीप ईयर के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर कोई लीप ईयर होगा तो पहला दिन अगर किसी लीप ईयर के पहले दिन में अगर फ्राइडे होगा, किसी लीप ईयर के पहले दिन में अगर फ्राइडे होगा तो लास्ट दिन में क्या हो जाता है, सैटरडे हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम में काम आ जाते हैं। नॉन लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा और लीप ईयर का फर्स्ट डे जो होगा आखिरी दिन उससे एक बढ़ के होगा। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें थी जो हमने लीप ईयर नॉन लीप ईयर से संबंधित पढ़ी हैं। आगे हम और चीजों को लेके आएंगे जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे प्रश्न के आधार पे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।